नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपकी जिंदगी में लगातार परेशानियां आ रही हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि क्यों आपकी मेहनत के बाद भी धन लाभ नहीं हो रहा, नौकरी में उन्नति नहीं हो रही या विवाह में अड़चने आ रही हैं? क्या आप जानते हैं कि इन समस्याओं का कारण हो सकता है पितृदोष? आज 26 मई को सोमवती अमावस्या है, जो साल का एक बेहद शुभ और खास दिन है। इस दिन किए गए उपाय न केवल पितृ दोष को दूर करते हैं, बल्कि आपके धन, नौकरी, व्यापार और विवाह में भी आने वाली बाधाओं को खत्म कर आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं सोमवती अमावस्या की महत्ता, पितृ दोष की गंभीरता और उन उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. सोमवती अमावस्या का रहस्य और महत्व। अमावस्या वो दिन होता है जब चांद आकाश में दिखाई नहीं देता, और जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। पुराणों में बताया गया है कि इस दिन पितृ स्वयं अपने पुत्र पौत्रों की समस्याओं का निवारण करने पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए इस दिन किए गए तर्पण, श्राद्ध और पूजा को अत्यंत फलदायी माना गया है। ये दिन जीवन के कर्मों के फल को प्रभावित करता है। 2. पितृदोष क्या है? पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों को सही श्रद्धा, पूजा या स्मरण नहीं मिलता। ये दोष जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है, जैसे कि धन की कमी, नौकरी में रुकावट, व्यापार में घाटा, परिवार में कलह और विवाह में बाधाएं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को एक गंभीर दोष माना जाता है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। 3. सोमवती अमावस्या पर क्यों करें पितृदोष निवारण? सोमवती अमावस्या का दिन खासतौर पर पितृदोष की शांति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। इस दिन किए गए उपायों से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से दोष का प्रभाव हट जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, बिगड़े काम बनते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। 4. सोमवती अमावस्या पर करें ये प्रभावी उपाय। आए पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म। सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें, सूर्य नमस्कार करें और पवित्र स्थान पर बैठें। गंगा जल, तिल, सफेद अक्षत और जनेऊ का प्रयोग करके तर्पण करें। तर्पण करते समय पितृ स्तुति और मंत्र उच्चारित करें। तर्पण में पितरियों को अन्न, जल, फल का भोग लगाएं। श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक करें, यदि संभव हो तो। 2. दान करें। काले तिल, उड़द की दाल, गेहूं, सरसों का तेल और काले रंग के वस्त्र जरूरतमंदों को दान करें। गरीबों को भोजन कराएं। दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 3. विशेष पूजा विधि। सोम के देवता की पूजा करें। बेलपत्र और गुड़ का उपयोग करें। हल्दी, कुमकुम से पूजा करें। दीपक जलाएं और आरती करें। पितृ दोष निवारण मंत्रों का जाप करें। 4. सोमवती व्रत रखें। पूरे दिन उपवास रखें या फलाहारी भोजन करें। दिन भर ध्यान, साधना और भजन कीर्तन करें। मानसिक शांति बनाए रखें। 5. पितृ दोष समाप्त होता है, जिससे परिवार में सुख शांति आती है। पितृ दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों को उचित श्रद्धा, पूजा या तर्पण नहीं मिलता। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, जिससे अनबन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और आर्थिक परेशानियां बढ़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए तर्पण और श्राद्ध कर्म से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। इस दिन किए गए उपायों से पारिवारिक कलह, तनाव और झगड़े कम होते हैं और सबके बीच प्रेम और मेल बढ़ता है। 2. धन लाभ और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। पितृ दोष के कारण कई बार धन की कमी, आर्थिक तंगी या निवेश में नुकसान होता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए उपाय पितरों को प्रसन्न करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा आपके ऊपर सकारात्मक रूप से काम करती है।
ये सकारात्मक प्रभाव आपके आर्थिक जीवन में दर्शाई देता है। नए स्रोतों से धन आने लगता है, व्यापार में वृद्धि होती है और आपके प्रयास सफल होते हैं। इससे न केवल आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति सुधरती है, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत आधार बनता है। 3. नौकरी में उन्नति और व्यापार में वृद्धि होती है। कई बार कर्मस्थल पर भी बाधाएं और रुकावटें पितृ दोष के कारण होती है। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए तर्पण और दान से इन बाधाओं का प्रभाव कम होता है। इससे नौकरी में प्रमोशन, बेहतर अवसर और सम्मान मिलने की संभावना बढ़ती है। व्यापार में नए ग्राहक, अच्छे सौदे और आर्थिक लाभ होते हैं। साथ ही आपका मनोबल बढ़ता है, जिससे आप मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। 4. विवाह संबंधों में बाधाएं दूर होती हैं और नए रिश्ते बेहतर बनते हैं। पितृ दोष के कारण वैवाहिक जीवन में भी तनाव, अनबन या देरी हो सकती है। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए उपायों से इन बाधाओं का निवारण होता है। विवाह संबंधों में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। यदि विवाह के लिए समय नहीं मिल पा रहा तो शुभ फल मिलने लगते हैं। नए रिश्ते बनने में भी आसानी होती है और जो रिश्ते पहले से हैं वे मजबूत और खुशहाल बनते हैं। 5. मानसिक शांति, आत्मिक शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। सोमवती अमावस्या का दिन ऊर्जा का विशिष्ट स्रोत है। इस दिन किए गए ध्यान, पूजा और तर्पण से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। यह आपको मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन से बाहर निकालता है। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, आत्मिक शक्ति बढ़ती है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक सकारात्मकता और धैर्य से कर पाते हैं। 6. घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। जब पितृ दोष खत्म होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है तो घर में समृद्धि अपने आप आने लगती है। खुशहाली का मतलब सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि पारिवारिक प्रेम, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन भी है। सोमवती अमावस्या के उपाय से घर का वातावरण हल्का, शांतिपूर्ण और खुशमिजाज हो जाता है, जिससे सभी सदस्य खुश रहते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। अगर आप इन लाभों को अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन बताए गए नियमों और उपायों को मन से और श्रद्धा के साथ अवश्य करें। ये उपाय न केवल आपकी समस्याएं दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशियों का स्थायी संचार करेंगे। 6. सोमवती अमावस्या पर ध्यान रखने योग्य नियम। पूजा करते समय मन और हृदय दोनों शुद्ध रखें। झूठ, कपट और द्वेष से दूर रहें। सुबह स्नान जरूर करें। पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। इस दिन नशा, धूम्रपान और अनावश्यक विवाद से बचें। राजा हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें उन्होंने सभी सांसारिक सुख त्याग दिए। जब वे आर्थिक और मानसिक संकट में थे तो सोमवती अमावस्या के दिन उन्होंने पितरों के लिए तर्पण किया। उस दिन से उनके पितरों को प्रसन्नि मिली और भगवान भी उनकी परीक्षा समाप्त कर उन्हें पुनः राज्य सौंप दिया। यह कहानी बताती है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितृ तर्पण का कितना बड़ा महत्व है और कैसे इससे संकट दूर हो सकते हैं। संत तुलसीदास और अमावस्या। संत तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सोमवती अमावस्या के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और हम जीवन में सुख शांति, धन समृद्धि और स्वास्थ्य पाते हैं। उनके अनुसार जो लोग इस दिन की महत्ता नहीं समझते और पितृ तर्पण नहीं करते, उन्हें जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कृष्ण कथा में सोमवती अमावस्या का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भक्तों को सोमवती अमावस्या के दिन पितृ तर्पण और दान करने की सलाह दी। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान से मृतात्माओं को शांति मिलती है और भक्तों को पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ये दिन विशेष रूप से सोमवार को आने के कारण सोमदेव की कृपा भी लाता है। दोस्तों, 26 मई को आने वाली सोमवती अमावस्या
आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं या धन, नौकरी, व्यापार, विवाह में रुकावटें महसूस कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। इस दिन बताए गए उपायों को पूरा मनोयोग और श्रद्धा के साथ करें। पिता पितामहों का आशीर्वाद पाने के लिए यह सबसे उत्तम समय है। और याद रखें, आपका भाग्य तभी चमकेगा जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं और अनुभव जरूर साझा करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।